शायकीन कव्वाली की खिदमत में शिशोदिया कैसेट पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ की आवाज़ में हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की एक बड़ी मशहूर करामत। एक औरत जिसका बेटा गुम हो जाता है, फिर किस तरह से उन दोनों माँ बेटों का मिलाप होता है, ये पूरा ही वाक़या मुलाहजा कीजिएगा। शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब नेरंग संभली और म्यूजिक उमर खान का है। लीजिए समात कीजिएगा। तुम्हारा मोतक़िदिया गौसे आज़म कुल ज़माना है, तुम्हारा बाबे रहमत गम के मारों का ठिकाना है। तलबगारों को मिलती है, तलबगारों को मिलती है यहाँ दुनिया की सब नेमत, जिसे कहते हैं जन्नत वो तुम्हारा आस्ताना है। तुम्हारा मोतक़िद या गौसे आज़म कुल ज़माना है, तुम्हारा बाबे रहमत गम के मारों का ठिकाना है। तलबगारों को मिलती है यहाँ दुनिया की हर नेमत, जिसे कहते हैं जन्नत वो तुम्हारा आस्ताना है। लीजिए समात कीजिएगा ये वाक़या यहाँ से। जिक्र है नेरंग ये बगदाद के सुल्तान का, जिक्र है नेरंग ये बगदाद के सुल्तान का, रहमतों और बख्शिशों वाले महे रमजान का, रहमतों और बख्शिशों वाले महे रमजान का, रहमतों और बख्शिशों वाले महे रमजान का। जिक्र है नेरंग ये बगदाद के सुल्तान का, जिक्र है नेरंग ये बगदाद के सुल्तान का, जिक्र है नेरंग ये बगदाद के सुल्तान का, जिक्र है नेरंग ये बगदाद के सुल्तान का। रहमतों और बख्शिशों वाले महे रमजान का, रहमतों और बख्शिशों वाले महे रमजान का, रहमतों और बख्शिशों वाले महे रमजान का। समात कीजिएगा हजरात, यहाँ से शुरू होता है वाक़या। हाँ वही बगदाद के सुल्तान शाह नामदार, जिनके दम से दीन के गुलशन की है कायम बहार। पीर है पीरों के वो महबूबे हक रोशन ज़मीर, असलू में है मुफलिसों और बेकसों के दस्तगीर। तर हकीकत जो के हैं इब्ने सखियाले रसूल, जिनकी खुशबू से है महके गुलशने जन्नत के फूल। उनकी एक सुनिए करामत बलबला अंगेज है, मोमिनों के वास्ते दर असल इबरत खेज है। एक दिन एक आई औरत जो के थी उनकी मुरीद,
भी मिल जाए कुछ इनाम पीरे ज़ी मकाम, मुझको भी मिल जाए कुछ इनाम पीरे ज़ी मकाम, मुझको भी मिल जाए कुछ इनाम पीरे ज़ी मकाम। एक मुरीदा हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की आपके पास आती है और कहती है कि हुजूर, ईद के दिन आपकी मेरे यहाँ दावत है। तो हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर जब उसकी ये बात सुनते हैं तो आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। लुट गई मैं कोई दुनिया में नहीं पुरसान हाल हूँ, बड़े आफत बीमारी कीजिए कुछ तो ख्याल। घर पे तुम आओ मेरे, कर लो मेरी दावत कबूल, मेरे दामन में भरो गौ से जमा खुशियों के फूल। बोले उस औरत से हजरत तुमको कर दे दिल से दूर, बोले उस औरत से हजरत गम को कर दे दिल से दूर। घर पे तेरे आएंगे खाना भी खाएंगे जरूर। ऐ मेरी बेटी मुझे पहले तू इतना दे बता, पहले तू आई तो तेरे साथ था बेटा तेरा। हाँ कहाँ वो और किस बात से है सोगवार, है कहाँ वो और तू किस बात से है सोगवार। तुझ पे क्या गुजरी सुना दे अपने दिल की तू पुकार, तुझ पे क्या गुजरी सुना दे अपने दिल की तू पुकार। हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी, हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी, हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी। मेरी बेटी हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी, हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी। जुस्तुजू जिसकी तेरे दिल में है उसको पाएगी, जुस्तुजू जिसकी तेरे दिल में है उसको पाएगी, जुस्तुजू जिसकी तेरे दिल में है उसको पाएगी। हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी, जुस्तजू जिसकी तेरे दिल में है उसको पाएगी। हुजूर गौस पाक उस औरत से क्या कह रहे हैं समाप्त फरमाइएगा आप लोग भी। रो के फिर औरत वो बोली पीर मेरे बेमिसाल, हाय वो बेटा तो मेरा कर गया दिल पाए माल। गुजरे 9-10 साल एक तूफान आया गांव में, शोर उसने एक कयामत का मचाया गांव में। हो गया सब दरहमो बरहम निजामे जिंदगी, छिन गई या गौस मेरे हाथ से मेरी
जिंदगी वीरान मेरी कर गया, जिसका गम ये जिंदगी वीरान मेरी कर गया, जिसका गम ये जिंदगी वीरान मेरी कर गया। गांव में एक तूफान आया था। जब तूफान का जोर कम हुआ तो मैंने अपने शौहर को मुर्दा पाया और मेरा बेटा गायब था। मैं उसके गम में हर वक्त रोती रहती हूँ, जिसका ये गम जिंदगी वीरान मेरी कर गया। हाय मेरा लाल वो जिंदा है या कि मर गया, मुझे कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। तो हुजूर गौसुल आजम उस औरत को क्या सलाह देते हैं, समाप्त कीजिएगा। गौस बोले गुल तेरे अरमान का खिल जाएगा, फिक्र मत कर तेरा वो बेटा तुझे मिल जाएगा। रख भरोसा तू खुदा पर और अपने घर को जा, आई है जिस रास्ते से तू उसी से लौटना। तेरे रोजों और नमाजों का मिलेगा तुझको फल, दिल में जो हसरत है तेरे जाएगी वो अब निकल। बात सुनकर गौस की औरत वो फौरन बाखुशी चल पड़ी उस ही पे जिस रास्ते से आई थी अभी। खुश नसीबी से चली तो रास्ते में कुछ ही दूर उसको एक लड़का मिला जो था निहायत बाशऊर। पेड़ के साए में वो बैठा हुआ था खस्ता हाल, पेड़ के साए में वो बैठा हुआ था खस्ता हाल, पेड़ के साए में वो बैठा हुआ था खस्ता हाल, पेड़ के साए में वो बैठा हुआ था खस्ता हाल। उसकी आंखों में थे आंसू और चेहरे पर मलाल, उसकी आंखों में थे आंसू और चेहरे पर मलाल, उसकी आंखों में थे आंसू और चेहरे पर मलाल। जब वो औरत हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के पास से आ रही थी, उसी रास्ते से जिससे गई थी, तो एक पेड़ के साए में बैठा हुआ एक लड़का मिलता है। उस लड़के को देखकर ये औरत क्या करती है, समाप्त फरमाइएगा। देखा उस औरत ने जब उसको तो वो फौरन रुकी, भोली भाली शक्ल उसकी देख कर कहने लगी, बेटे तू है कौन, बैठा है यहाँ क्यों कर यहाँ, कौन है माँ बाप तेरे, है कहाँ तेरा मकान। बेटे तू है कौन और बैठा हुआ है क्यों यहाँ, कौन है माँ बाप तेरे, है कहाँ तेरा मकान। है तेरी आंखों में आंसू किस लिए कुछ तो बता, मुझ पे कर जाहिर के है किस रंजो गम में मुब्तिला। बोला लड़का उससे मैं लाचार बेघर बार हूँ, तुम मुझे रख लो अगर नौकर तो मैं तैयार हूँ। है कहाँ माँ बाप मेरे कुछ नहीं मुझको पता, फंस के एक तूफान में उनसे हुआ हूँ मैं जुदा। लड़का अपने दिल की बात उस औरत से किस तरह कह रहा है कहाँ माँ बाप मेरे कुछ नहीं मुझको पता, और फंस के एक तूफान में मैं हो गया उनसे जुदा। मारा मारा फिर रहा हूँ मैं उसी दिन से गरीब, मारा मारा फिर रहा हूँ मैं उसी दिन से गरीब, मारा मारा फिर रहा हूँ मैं उसी
कोई दुनिया में नहीं मेरा बड़ा हूँ बदनसीब, कोई दुनिया में नहीं मेरा बड़ा हूँ बदनसीब, कोई दुनिया में नहीं मेरा बड़ा हूँ बदनसीब। उस लड़के की ये बात सुनकर वो औरत क्या कहती है उस लड़के से, समाप्त कीजिएगा। बात उसकी सुन के फिर औरत वो बोली, मेरे लाल मुझको अपनी माँ समझ ले, दूर कर दिल से मलाल। पास मेरे खेत है एक और दो आमों के बाग, मेरा शौहर मर चुका है देखे मेरे दिल को दाग। तेरी तरह मेरा भी कोई नहीं इस दहर में, मुब्तिला हूँ मैं भी मुद्दत से खुदा के कहर में। मेरा भी बेटा था एक जो हो गया मुझसे जुदा, मैं भी दुखिया ढूंढती फिरती हूँ उसको जा बजा। तेरी तरह मैं भी हूँ किस्मत की गर्दिश का शिकार, मेरे बागे जिंदगी की लुट गई सारी बहार। गौसे आज़म एक मेरे हमदर्द मेरे पीर हैं, गौसे आज़म एक मेरे हमदर्द मेरे पीर हैं, गौसे आज़म एक मेरे हमदर्द मेरे पीर हैं। गौस पिया, गौसे आज़म एक मेरे हमदर्द मेरे पीर हैं। और दिल बरे हक बेकसों के वो बड़े दिलगीर हैं, दिल बरे हक बेकसों के वो बड़े दिलगीर हैं, दिल बरे हक बेकसों के वो बड़े दिलगीर हैं। गौसे आजम एक मेरे हमदर्द मेरे पीर हैं, दिल बड़े हक बेकसों के वो बड़े दिलगीर हैं। वो उस लड़के से कहती है और उसके बाद क्या करती है सुने। हो के तू बेफिक्र मेरे घर को मेरे साथ चल, फजले हक से अब तेरी तकदीर जाएगी बदल। अलगरज उस नौजवान को ले गई वो अपने घर, गौसे आजम की दुआ का मिल गया उसको समर। 4 दिन के बाद आया रोज रोशन रोज़े ईद, हस्बे वादा हो गई दोपहर को हजरत की दीद। 4 दिन के बाद ईद का दिन आ जाता है और हुजूर गौसुल आजम अपने वादे के मुताबिक उस औरत के घर ईद की दावत खाने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, गौर से समाज फरमाइएगा। 4 दिन के बाद आया रोजे रोशन रोजे ईद, हस्बे वादा हो गई दोपहर को हजरत की दीद। गौसे आजम आ गए तो मच गई हर संत धूम, लग गया चारों तरफ उनके मुरीदों का हुजूम। आके बैठे अपनी मसनद पर वो महबूबे खुदा, नेमतों का खान उनके सामने रखा गया। बोल
हुजूर गौस पाक क्या कहते हैं? बोले हजरत कौन है वो खूबसूरत नौजवान, सबकी खातिर कर रहा है जो के होकर शादुमां। गौस का पाकर इशारा बोली वो औरत, हुजूर तुमसे मिलकर आई जिस दिन रास्ते में कुछ ही दूर, मुझको ये लड़का मिला बेहद परेशान खस्ता हाल। मैंने पूछा कौन हो बतलाओ तुम ऐ नौनिहाल। बोला वो मेरा नहीं कोई हूँ मैं बेआसरा, मुझको अगर तुम काम पर रख लो तो हो ऐसा बड़ा। सुन के उसकी बात मैं ले आई इसको अपने घर, इस तरह से रख रही हूँ जैसे खुद अपना पिसर। गौस बोले है यही बेटा तेरा ये जान ले, गौस बोले है यही बेटा तेरा ये जान ले, गौस बोले है यही बेटा तेरा ये जान ले, गौस बोले है यही बेटा तेरा ये जान ले। और याद हो उसका अगर कोई निशान पहचान ले, याद हो उसका अगर कोई निशान पहचान ले, याद हो उसका अगर कोई निशान पहचान ले। गौसे आजम कहते हैं कि यही तेरा लड़का है जो हमें खाना खिला रहा है, अगर तुझे उसके कुछ निशानों की मालूमात हो तो बता। तो वो औरत अपने लड़के के 2 निशान बताती है, कहती है मेरा जो लड़का बचपन में खो गया था उसके 2 निशान थे। कौन कौन से निशान थे? आखिरी बंद मुलायजा फरमाइए, नैरन संभली क्या कह रहे हैं आखिरी बंद में। बात सुनकर गौस की फौरन ही औरत ने कहा, 2 निशान थे खास उसके जिस्म पे गौसुल वरा, दाहिने बाजू पे उसके जख्म का एक था निशान, उंगली उसके पैर की एक कट गई थी नागहां। गौस ने फौरन ही लड़के को बुलाया अपने पास, माँ को वो दोनों निशान दिखला के होकर बेहिरास। वो लड़का गौस पाक के पास आता है और उस औरत को अपने वो दोनों ही निशान दिखाता है जो बचपन में थे। तो वो ये निशान देखकर औरत क्या करती है, समाज फरमाएं। देखे जब दोनों निशान माने तो होकर बेकरार, बेटे को सीने से लिपटा कर लगी करने वो प्यार। गौस ने फिर उसके बेटे को बिठाया साथ में और बड़े ही प्यार से खाना खिलाया साथ में। इस तरीके से माँ बेटों का मिलाप होता है जो इस कैसेट का उन्वान है। और फिर क्या होता है जब दोनों माँ बेटे मिल जाते हैं, समाप्त कीजिएगा। माँ को बेटे से मिलाकर कामुरानी बख्श दी, गम के इन मारे हुओं को शादुमानी बख्श दी। शान है ऐ मोमिनो ये मजहबे इस्लाम की, दोनों आलम में मची है धूम जिसके नाम की। इसके पैगंबर मोहम्मद और वली ये गौस हैं, जिनके सारे कारनामे असल में बेलौस हैं। चाहे खूबा मरहबा सद मरहबा पीराने पीर, चाहे खूबा मरहबा सद मरहबा पीराने पीर, चाहे खूबा मरहबा सद मरहबा पीराने पीर, चाहे खूबा मरहबा सद मरहबा पीराने पीर। और कितने आली